Good evening, everybody. I've done 5-6 of the names, I think. They are in 10 different languages, but I quite like it because when I go to Kerala, they think I'm Malayali. When I go to Bengal, they think I'm Bengali. When I go to Tamil Nadu, they think I'm Tamilian. So, I'm kind of pan-India, adopted by pretty much many of the states. But I have to say that I've only directed one film, and it's strange how you direct one film and then you kind of forget your 30 films that you acted in, because somehow that's the child you've given birth to. And I do have a 3-year-old son, but I would always say Firak is my first baby. And so I'm really honored that this film was there in your festival. I remember after I finished the film, and then you have to do press and all that, and they always say, so how does it feel to be a woman director? Or, so what do you think of being a woman director? I said, when I was directing, I wasn't thinking. Women Film Festival का पार्ट होके और जी नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल। बहुत कम देखने में आता है कि फिल्म इंडस्ट्री में औरतें, अभी तो खैर फिर भी ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप परसेंटेज देखें तो अभी भी बहुत कम है। तो उन औरतों की फिल्में, जो लोग सिनेमाटोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं, वुमेन एडिटर हैं, और पर्दे के पीछे जो सारा काम होता है उसमें जो औरतें हैं उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है। उनके काम को पिछले पूरे हफ्ते अलग अलग जगहों पे दिखाया गया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वरना हम औरतों का नज़रिया कभी देखने को ही नहीं मिलता है, बहुत कम जानने को मिलता है इसके बारे में। मेरी खुद की फिल्म जो मैंने डायरेक्ट की थी फिराक, ये भी इस फेस्टिवल का एक हिस्सा थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये दिखाई गई थी एक मेन स्ट्रीम थिएटर में। औरतों को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए। तो इस तरह के फेस्टिवल्स हैं, वो उन्हें भी प्रोत्साहन देते हैं, और भी जो यंग औरतें हैं जो आना चाहती हैं, लड़कियां हैं जो आना चाहती हैं इस फील्ड में, उनको भी एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है। तो क्या कुछ यहाँ पे इस तरह का प्रोत्साहन देने के लिए क्या कुछ इस फेस्टिवल में रखा गया था आयोजन? जी, आज तो खैर फेलिसिटेशन डे है, लास्ट डे है, जिसमें कुछ वुमेन डायरेक्टर्स, एडिटर्स, कोरियोग्राफर्स जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं उनको फेलिसिटेट किया गया। पर सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम उनके काम को देखने का एक मौका मिला पब्लिक को, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है। और बहुत छोटी छोटी वुमेन आती हैं जो अपना सोचती है कि हम इंडस्ट्री में कुछ करके दिखाएंगे, कुछ काम करेंगे। उन्हें मौका कई बार नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी होड़ होती है, वैसे ही इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें औरतों को हमेशा ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। वैसे जब आप डायरेक्ट करते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि भाई मैं वुमेन डायरेक्टर हूँ, आप एक डायरेक्टर हैं और अपने हिसाब से डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि एक औरत का चीज़ देखने का, जैसे मैंने फिराक बनाई, जो एक तरह से किस तरह से गुजरात राइट्स के बाद की फिल्म थी, कि किस तरह से वो रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करती है, उसके बारे में थी। तो इस तरह का सब्जेक्ट औरतें भी ले सकती हैं। नहीं तो हमेशा माना जाता है कि औरतों को इमोशनल घरेलू स्टोरीज शायद करनी चाहिए, टीवी सीरियल करनी चाहिए, पर औरतें और कई सब्जेक्ट्स के बारे में सोचती हैं, सोच सकती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौका है इस तरह के काम को बढ़ावा देने का। क्या कुछ हो रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? अभी फिल्में मैं कम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 3 साल का बेटा है, और पहले 2 साल मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की चेयरपर्सन थी, तो उसमें भी काफ़ी उलझी रही, काफ़ी काम रहा। मैंने एक फिल्म अभी की है, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्या होता है। ये सईद मिर्ज़ा ने करीब 33 साल पहले ये फिल्म बनाई थी, तो उसी नाम की फिल्म है, और उसका स्टोरी का एसेंस वही है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से उसे बनाया गया है। सौमित्रा रानडे एक डायरेक्टर है उन्होंने। और अभी मैं एक स्पेनिश फिल्म करने जा रही हूँ, इसी महीने के आखिर में इसकी शूटिंग होगी, और ये एक ऑल विमेन क्रू की एक फिल्म है, जिसमें सारे सिनेमाटोग्राफर, एडिटर, कॉस्ट्यूम, आर्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी औरतें हैं। तो एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, देखते हैं कैसा होगा। मैं आईडी Though I have never learned dance, but I have always loved dance with passion. That can be seen in my work. I thank my Lord that He gave me a break
to become a choreographer at the age of 14, which is very, very young to direct Nutan and Raj Kapoor. But the picture's name was Dil Hi To Hai, and the song was Nigahein Milane Ko Ji Chahta Hai. My master went away for Sangam shooting, and Raj Kapoor was shooting with me. Master Ji had to do the song of Mera Prem Patra Padkar with Rajendra Kumar. So I got a break. From there, I understood what is choreography. And by the age of 16, I was directing Sadhna for her film Geeta Mera Naam. That's how my career started. And we kept on. And Filmfare opened their arms to choreography. Before that, there were no awards for any dance directors. They said, you all just come for 15 minutes, we cannot give you an award. And it has never happened that one song can make a picture run. Ek Do Teen made the picture run. So they themselves called us and said that you take the award, and now we are open to you all. I made a hat trick, 88, 89, 90. One year, Mr. Amitabh Bachchan took away from me for Juma Chuma. Otherwise, I would have taken it for Tamma Tamma. Then I took for Beta, Dhak Dhak Karne Laga, and Choli Ke Piche Kya Hai. Otherwise, I would have had double hat trick. That's the only regret which I have in my life. I cannot forget it. Though I have 9 Filmfares and many awards all over the world, 3 nationals, but I'm not satisfied. At the moment, I'm doing something very thrilling, and that is I'm doing a Broadway show called Amrapali. And the best part is the first show will open on July 20th in front of Queen Elizabeth on her birthday. That is going to be a present from India to Queen. And then Russia will give the present, and then China will give the present. And they are opening this Amrapali all over the world, 8 places. That means Amrapali will be running all over